दोस्तों नमस्कार। अयोध्या नगरी सज संवर कर तैयार है भगवान राम की अगवानी के लिए। तो अब वहाँ राम लला भी आ रहे हैं और साथ में लाल कृष्ण आडवाणी को भी ला रहे हैं। जी, लाल कृष्ण आडवाणी के आने की खबर से भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता और नेता तथा उस वक्त के रथ यात्रा के चश्मदीद रहे लोग अति प्रसन्न हैं, खुश हैं। 96 साल के लाल कृष्ण आडवाणी वहाँ आएंगे और जब आडवाणी 22 जनवरी को होने वाले राम मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के दौरान वहाँ उपस्थित होंगे तो निश्चित रूप से आज की अयोध्या को निहार रहे होंगे। और आज की अयोध्या को जब निहार रहे होंगे तो उनके मन में ज़रूर वो याद ताज़ा हो रहा होगा जो 1990 में था। और 1990 में क्या हुआ वही याद आपको भी आज हम ताज़ा कराएंगे, जिसके कुछ दृश्य हम स्क्रीन पर भी लेकर आ रहे हैं और आपको साथ साथ बताते चलेंगे। जी, लाल कृष्ण आडवाणी 1990 में अयोध्या में राम मंदिर का सपना देखा और उसी सपने को साकार करने के लिए उन्होंने रथ यात्रा निकाली। और ये रथ यात्रा दिल्ली के कनॉट प्लेस से जब शुरू हुआ तो दिल्ली के कनॉट प्लेस में ही जनसमुद्र उमड़ पड़ा। और ऐसा जनसमुद्र कि दिल्ली की जनता कनॉट प्लेस में इतने लोगों को एक साथ इकट्ठा कभी नहीं देखी थी। लाल कृष्ण आडवाणी की ये रथ यात्रा देश के तमाम हिस्सों से होते हुए अयोध्या जानी थी। उस वक्त देश के हालात ठीक नहीं थे, युवा आंदोलन कर रहे थे क्योंकि बीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग लागू कर दिया था जिसमें आरक्षण का प्राविधान था। छात्र सड़क पर थे। ऐसे में लाल कृष्ण आडवाणी की जब रथ यात्रा निकली तो इसको जन आंदोलन के रूप में देखा गया। जनता का विशाल समर्थन, ऐसा समर्थन कि जिस रास्ते से रथ यात्रा गुजरता गया उस रास्ते पर लाल कृष्ण आडवाणी की सभाओं में लाखों की भीड़ उमड़ती दिखी। लाल कृष्ण आडवाणी भी अभिभूत थे, पूरी यात्रा में लोगों का अभिवादन करते दिखे। लाल कृष्ण आडवाणी जगह जगह सभा करते और उसमें सरकार की आलोचना करते और अयोध्या में भव्य राम मंदिर के सपने की भी बात करते और कहते कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनेगा। इसी को लेकर उनका रथ आगे बढ़ रहा था। रथ उनका पहुंचा बिहार के समस्तीपुर। उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव। और लालू प्रसाद यादव ने यह निश्चय किया कि हम लाल कृष्ण आडवाणी के रथ को आगे नहीं बढ़ने देंगे। आडवाणी का रथ आगे बढ़ रहा था। समस्तीपुर में रात्रि विश्राम के बाद जैसे ही सुबह सुबह रथ आगे बढ़ने को तैयार हुआ, लालू यादव की सरकार ने आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया। आडवाणी समस्तीपुर गिरफ्तार क्या हुए, पूरे देश में हाहाकार मच गया। जगह जगह उपद्रव होने लगे, कर्फ्यू लग गया। किसी किसी तरह से वो रथ आगे तो बढ़ा लेकिन आडवाणी को बिहार में गिरफ्तार कर लिया गया था। और ये राम मंदिर आंदोलन का शुरुआत रहा जिसे आज़ाद भारत के लोगों ने अपनी आंखों से देखा। और ये आंदोलन ऐसा था
कि रथ यात्रा को देखने और आडवाणी को सुनने के लिए नर नारी बच्चे वृद्ध सभी दौड़ लगाते। सभी रथ यात्रा जिधर से गुजरती उधर के राहों में पट जाते, पुष्प वर्षा करते, रात रात भर प्रतीक्षा करते कि इधर से ही रथ यात्रा आडवाणी की गुजरेगी। गजब का मंजर था। चारों तरफ हुंकार थी लोगों की और दहाड़ थी और साथ में क्या था, दौड़ भी था। और आज वही अयोध्या सज संवर कर तैयार है राम लला की अगवानी को। और राम लला की जो बाल रूप प्रतिमा है उसका प्राण प्रतिष्ठा होना है। प्राण प्रतिष्ठा के वक्त देश के तमाम गणमान्य वहाँ उपस्थित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गर्भगृह में पूजा के वक्त होंगे। लेकिन वहीं वयोवृद्ध बीजेपी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के पुरोधा कहें या जन्मदाता कहें, लाल कृष्ण आडवाणी मौजूद होंगे। इतनी अवस्था के बावजूद लाल कृष्ण आडवाणी वहाँ जा रहे हैं। और लाल कृष्ण आडवाणी ने जब निमंत्रण पत्र प्राप्त पाया तो उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आडवाणी ने कहा कि ऐसे पल का मुझे बरसों से इंतजार था और ज़रूर कोई पूर्व जन्म का पुण्य रहा होगा जो आज यह देखने को मिल रहा है। तो मैं ऐसे क्षण को नहीं छोड़ूंगा, वहाँ जाऊंगा। वहीं विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि इतनी उम्र उनकी हो गई है कि जब लाल कृष्ण आडवाणी अयोध्या पधारेंगे तो उनके स्वास्थ्य को देखते हुए डॉक्टरों की टीम और हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे कि उनको किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। उनकी पूरी सुरक्षा और उनके पूरे स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन आडवाणी सिर्फ और सिर्फ राम लला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा को ही नहीं देखेंगे, पूरी अयोध्या को वो अपने आँखों से निहारेंगे और अपने आत्मा में आत्मसात कर लेंगे। क्योंकि अयोध्या को उन्होंने तब देखा जब अयोध्या बिखरी थी, कंकड़ पत्थर के ढूहे थे और भगवान राम की जन्मस्थली पर वो एक बाबरी मस्जिद थी और बाबरी मस्जिद को उन्होंने देखा था। जिस बाबरी मस्जिद को लेकर वो आंदोलन शुरू किए थे और उन्होंने ये प्रण किया था कि इस ढूहे को समाप्त करें, यहाँ भगवान राम का भव्य मंदिर बनना चाहिए। वैसे तो जिस वक्त अयोध्या में बाबरी ढांचा का गिराया जाना हुआ, उस वक्त अयोध्या में लाल कृष्ण आडवाणी मौजूद थे अपने मित्र भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के साथ, और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती भी थी। विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल, साध्वी ऋतंभरा सभी वहाँ मौजूद थे जिस वक्त ये कंगूरा वहाँ से हटा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे और कल्याण सिंह जब ये कंगूरा या ढूहा जब हटा तो कल्याण सिंह ने बार बार कहा, कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा चला, वहाँ भी कल्याण सिंह ने यही कहा कि अगर मुझे जिस भी तरह की सज़ा दी जाएगी वो कम होगा। और मुझे खुशी है कि आज वहाँ वो स्थिति नहीं है जो पहले थी। अब भगवान राम के काज में देर नहीं और भगवान राम के काज में जो हमको करना था हमने कर दिया। तो आज
वही सपना साकार होने जा रहा है और ये सपने को साकार होते देखेंगे वयोवृद्ध भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी। लेकिन उनके मन में एक टीस भी होगी और वो टीस होगी अपने बड़े भाई स्वरूप अटल बिहारी वाजपेयी की अनुपस्थिति, क्योंकि आज अटल बिहारी वाजपेयी दुनिया में नहीं है, आज वो स्वर्गीय हैं। तो कहीं न कहीं लाल कृष्ण आडवाणी के मन में वो टीस होगा कि आज काश अटल बिहारी वाजपेयी भी होते और वो भी अयोध्या की भव्यता निहार रहे होते। दोस्तों, हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।